है, मगर आज मेरा इमाम उसके गुंबद के मीनारे आसमानों से बात कर रहे हैं, उसके गुंबद के मीनारे आसमानों से खिताब कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हल्के में न लेना, करबला किसी जगह का नाम नहीं है। आशिक की नजर, इश्क की नजर से देखिए, आशिक की नजर से देखिए, करबला किसी मकाम का नाम नहीं है, करबला किसी बस्ती आबादी का नाम नहीं है, करबला दीन की स्कूल का नाम है, करबला इस्लाम की यूनिवर्सिटी का नाम है, करबला दीन की दरसगाह का नाम है। इबादत का हुनर देखना हो तो करबला चलो, इबादत का नूर लेना है तो करबला चलो, रियाजत का मेयार देखना है तो करबला चलो, इस्तिकामत का जलवा देखना है तो करबला, और भूखा प्यासा रहकर जामे शहादत नोश करने का हौसला देखना है तो करबला चलो। तौहीद का अगर अलम बरदार देखना है तो करबला चलो। अगर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलती फिरती दलील देखना है तो करबला चलो। इस्लाम की सही तस्वीर देखना है तो करबला चलो। दीन की हक़ानियत देखना है तो करबला चलो। अबू बकर की सदाकत देखना है तो करबला चलो। उमर की अदालत देखना है तो करबला चलो। उस्मान की सखावत देखना है तो करबला चलो। अली की शुजाअत देखना है तो करबला चलो। और फातिमा ज़हरा की तहारत देखना है तो करबला चलो। मालूम हुआ हुसैन अकेले नहीं है, पूरी दरसगाह है। हुसैन अकेले नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी है। करबला एक ऐसा मकाम है जहां से जुमला सिफात इस्लामिया के जौहर, शरीयत करबला में, तरीकत करबला में, हकीकत करबला में, मार्फत करबला में, तक़वा करबला में, इस्तिकामत फिद्दीन करबला में, भूख प्यास की शिद्दत करबला में, शुक्र इलाही करबला में, सब्र तहम्मुल करबला में, तदब्बुर करबला में। क्या है ऐसा है ना? और एक बात बताऊं, इस्लाम को जो जिंदगी मिली है वो करबला ही से मिली है। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हम आप जो बैठे हुए हैं ना, है ना, ये उसी इमाम पाक का सदका है। एक बात अर्ज कर दूं कि इस्लाम के दामन में है क्या? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। मज़हबे इस्लाम की सिर्फ दो नहरे हयात हैं, वो नहरे हयात जहां से हमें जिंदगी मिली। एक ज़रबे हैदरी और दूसरा सजदे शब्बीरी। इस्लाम को जो कुव्वत मिली है, चाहे खंदक हो, खैबर हो, ओहद हो, बद्र हो, ज़रबे हैदरी। जब ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? खैबर का किला फतेह नहीं हो रहा था तो मेरे रसूल ने फरमाया, ऐसा है कल ये झंडा मैं एक ऐसे मर्द को दूंगा। हुजूर ने नहीं फरमाया कि एक ऐसे आदमी को दूंगा, आदमी तो बहुत है, ऐसे मर्द को दूंगा। रजुल का लफ्ज आया और रजुल का सही माना मर्द है ना। इसी से आया रजालुल गैब, जिसको तर्जुमा करते हैं मर्दाने गैब, यानी गैब के आदमी नहीं बोलते, मर्दाने गैब। एक ऐसे मर्द को दूंगा ये झंडा कल जिससे खैबर फतेह होगा। वो मर्द कौन था? अली। सब मुंतज़िर थे, जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि मेरे नसीब में ये आए। जब दूसरा दिन आया तो हुजूर फरमाते, आईना अली, अली कहाँ? कहा या रसूल अल्लाह, उनकी आंखें दुख रही। कहा बुलाओ। सरकार ने लुआबे दहन लगाया, दुखती हुई आंखों को शिफा मिल गई। मेरे नबी ने झंडा अता किया, अली ये झंडा लो, खैबर तुम्हारे हाथों से फतेह होगा। क्या ताकत है खुदा के शेर की कि एक ही वार में, एक ही ज़र्ब में, एक ही ज़र्ब में मरहब का काम तमाम कर दिया।
एक जर्ब, वो ज़र्बे हैदरी, ज़र्बे यदुल्लाही। और ताकत का ये आलम था कि खैबर के कले को जलाल में आकर ऐसे लगाते हाथ और उखाड़ कर फेंक देते। इस्लाम को तक़वियत मिली अली से, मिली कि नहीं मिली? पूरी इस्लामी तारीख गवाह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ग़ज़वे खंदक के मौके पर कि अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अल्लाहु अकबर। एक ज़र्ब अली की सकलैन की इबादत से अफजल है। मेरे रसूल का इरशाद गिरामी, क्या शान है। जिनकी मोहब्बत को उम्मत पर वाजिब करार दिया गया है, उनकी शान क्या है। अब आइए कंजुल उम्माल की एक हदीस पाक में और आपके सामने रखते हैं। आज मेरा भी जी चाहता है कि हदीस ही सुनाकर खुद अपनी ख्वाहिशात की तकमील करूं और आपको भी सैराब करूं। कंजुल उम्माल की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा दरिल हक़्क़ हैसु दारा अली। ए अल्लाह, हक को उधर घुमा दे जिधर अली है, हक को उधर फेर दे जिधर अली हो। ये नहीं कहा कि अली को उधर फेर दे जिधर हक हो, नहीं, हक को उधर फेर दे जिधर अली। अच्छा, हम हक की तलाश में हैं, ये हक की तलाश में है, ये हक की तलाश। जितने लोग हैं ना, सब हक के पीछे चल रहे, हक कहाँ है, हक कहाँ है, यही तो है ना। सारी दुनिया वाले हक ढूंढ रहे हैं। कोई ये शहर, कोई वो शहर, कोई इस टाउन में, कोई उस टाउन में, ये हक है, वो हक है, ये हक है, वो हक है। अरे बाबा, आज मैं एक ही जुमले में बता दूं, हक कहाँ है, किधर है, कौन है। ये हक की तलाश में चिल्ले पर जाने की जरूरत नहीं है। हक को कब पता चाहते हो, हक को न ढूंढो, अली को ढूंढ लो। अली कहाँ? जहां अली है वहां हक है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली। और हुआ यही, जहां अली वहां हक। अली खलवत में है, हक खलवत में है। अली जलवत में है, हक जलवत में है। अली मार्के में है, हक मार्के में है। अली मिंबर पर, हक मिंबर पर। अली मक्के में, हक मक्के में। अली मुज़दलिफ़ा में, हक मुज़दलिफ़ा में। अली मीना में, हक मीना में। अली अरफात में, हक अरफात में। अली तवाफ़े काबा में, हक तवाफ़े काबा में। अली चक्कर लगा रहे हैं, हक चक्कर लगा रहा है। अली हतीमे काबा में, हक हतीमे काबा में। अली चश्मे ज़मज़म पर, हक चश्मे ज़मज़म पर। अली हरम में, हक हरम में। अली बिस्तर पर, हिजरत की रात रसूल ने अपने बिस्तर पर लेटने का हुक्म दिया, तो अली बिस्तर पर, बिस्तरे नबवी पर अली, हक बिस्तर पर। मदीने में अली, हक मदीने में। मैदान में अली, तो जहां अली वहां हक। अब हमें हक को नहीं ढूंढना है, अब अली मिल गए। इसका मतलब ये है, जहां अली है, जिस दिल में अली है, उस दिल में हक है। जिसके सीने में अली है, उसके सीने में हक है। हम नमाजी नहीं देखेंगे, हम उसका हाजी होना नहीं देखेंगे, वो बड़ा ज़कात देता हम नहीं देखेंगे, वो बड़ा परहेजगार है हम नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अली से मोहब्बत है कि नहीं, फातिमा से मोहब्बत है कि नहीं, हसनैन से मोहब्बत है कि नहीं। मालूम हुआ अगर अहले बैते अतहार की मोहब्बत दिलों में है, तो उसकी नमाज भी कामयाब है, उसका रोज़ा भी कामयाब है, उसका हज भी कामयाब है, उसकी बंदगी भी कामयाब है, उसकी जिंदगी भी कामयाब है, उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अब आप अंदाजा लगाएं, मेरे सरकार फरमाते हैं, ये अजरे रिसालत ना, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, होंगे नहीं।
इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसका माना हो कि होंगे, सीधे सीधे मुब्तदा खबर। ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद खड़ा है, खड़ा होगा नहीं। ये खड़ा होगा क्या? फिर खबर कैसी? ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। और ऐसा भी नहीं कि अल्लाह के रसूल सरदारी की बात करे दुनिया में और सरदारी मिले आखिरत में, जन्नत में, ऐसा नहीं। हुजूर ने कहा जन्नती जवानों के सरदार हैं तो इसी दुनिया ही से हो गए, दुनिया ही से हो गए, है ना। अब हुजूर ने हमें एक पैमाना दे दिया, मौलाना एक पैमाना हुजूर ने दे दिया। हमारे लिए आपके लिए बड़ा मसला था ना ये जानना, ये पहचानना कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। तो बहुत टिपिकल बात है ना भाई, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कोई बता सकता है ये जन्नती है ये जहन्नमी है? नहीं बता सकता। मगर रसूल ने पैमाना हम अहले सुन्नत, हम चाहने वालों को दे दिया है ना कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। मतलब जो इन्हें दुनिया में अपना सरदार मानेगा वो जन्नती होगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नमी है ना। तो जो इनकी सियादत और इनकी सरदारी का इकरार करेगा, मानेगा, जन्नत उसका मुकद्दर है, और जो उससे मुंह फेरेगा वो जहन्नमी है। हमें पैमाना भी मिल गया और इसी पैमाने से हमने नाप भी लिया। हजरात, आज ये दीवानों का मजमा है। रब ताला इमाम हुसैन के सदक़े में आपकी इस दीवानगी को बरकरार रखे और इसी तरह से आपको हौसला अता फरमाए कि इमाम पाक के नाम पर महफिल को सजाइए, आरास्ता कीजिए। हजरात गिरामी, अब मैं क्या बताऊं हसन व हुसैन, तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो 7वीं मुहर्रम से बात शुरू होती है, 8वीं आती है, 9वीं आती है। लोग कहते हैं इमाम हुसैन के साथ 72 थे, है ना। वो 72 अफराद नहीं थे, वो 72 इस्लाम की चमकती हुई दलीलें थी, वो 72 इस्लाम की चमकती हुई दलीलें थी। मुहद्दिस आज़म का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि फलक से फख्र से कहती है करबला की ज़मीं, तू एक मेहर पे नाजा है मैं 72 पर, तू एक मेहर पे नाजा है मैं 72 पर। फलक से फख्र से कहती है करबला की जमीन, तू एक मेहर पे नाजा है मैं 72 पर। मेरे दोस्तों, ये 72 किसी फर्द का, अफराद का नाम नहीं, 72 इस्लाम की कीमती दलीलों का नाम है। अली असगर इस्लाम बचपन का आलम है, शीर खार बच्चे हैं मगर इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। अली अकबर इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। अली अब्बास इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। कासिम बिन हसन इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। सैयदा सकीना इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। कासिम बिन हसन, सैयदा ज़ैनब इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। हजरत उम्मे लैला इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। हजरत रुबाब इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। शहर बानो इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बिस्तरे अदालत पर है, इस्लाम की हक्कानियत की दलील है। ये एक एक दलील याद रखो। करबला के मैदान में जो कत्ल किए गए वो फर्द ना थे, वो दलीलें थी। एक एक दलील कट रही है, एक एक दलील कट रही है। कहाँ कट रही है? खुदा की राह में कट रही है। कहाँ कट रही है? खुदा की रजा के लिए कट रही है। तो अब ये न कहना, मुझे बताओ दोस्तों, ये यजीदियों ने तीर चलाया, हुरमला का तीर किसके गले पे लगा? अली असगर के? नहीं नहीं, इस्लाम की दलील के हलक पर हुरमला का तीर चला। मेरे दोस्तों, ये 72 पर जो यजीदियों ने तीर और तलवार चलाए, फेंके, नेज़े भाले फेंके, ये इस्लाम की 72 दलीलों को पर इन्होंने तीर फेंका। हुसैन घोड़े से गिरे, है ना,
तारीख ये कहती है, जख्म से चूर होकर मेरा इमाम अपने घोड़े से जमीन पर आया, गिरा नहीं, मेरा इश्क ये कहता है, ए हुसैन तुम घोड़े से नहीं गिरे, बल्कि तुमने गिरती हुई इंसानियत को गिरने से बचाया है। तुम नहीं गिरे हो, हमें गिरने से बचाया है। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, हुसैन पर यजीदियों ने तीर नहीं चलाया। किस पर चलाया? अजरे रिसालत पर चलाया है, अजरे रिसालत पर चलाया है। हुसैन भूखे थे, कौन मैदान करबला में भूखा था? जिसका नाम अजरे रिसालत है। कौन प्यासा था? हुसैन जिसका नाम अजरे रिसालत है। याद रखो, तो अजरे रिसालत को इन्होंने मिटाना चाहा, है ना? मगर कुरान ने भी एक ऐलान कर दिया, ए हुसैन तुम्हारे नाना का लाया हुआ कुरान तुमने मुझे बचाया है, आज वक्त आया है मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जब दुनिया चीख चीख कर ये कहेगी हुसैन घोड़े से गिरे, हुसैन मर गए, हुसैन मिट गए, तो तुम्हारा नाना का कुरान ये ऐलान करेगा, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अरे हुसैन को मुर्दा न कहो, ये जिंदा है, यहाँ भी जिंदा है, वहाँ भी जिंदा है, सुबह क़यामत। आप जरा सा देखो उस इमाम का आखिरी सजदा, मैं क्या बताऊं, अजरे रिसालत सजदे में है ना? शहादत पा रहे हैं हुसैन। वो तो एक सजदा, इकबाल ने कहा था कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो बड़ा कीमती सजदा है कि अगर उम्मत मोहम्मदिया के सारे सजदों को जमा कर लो, एक पल्ले पे रखो, है ना, और दूसरे पल्ले पर इमाम हुसैन का वो आखिरी एक सजदा जो करबला में अदा किया है उसको रखो, तो सजदे हुसैन का पल्ला भारी होगा। क्यों? आप सोचो, पूरी उम्मत का सजदा एक तरफ सब मिलकर हुसैन के एक सजदे के बराबर नहीं हो सकता, तो जब उम्मती के सारे उम्मतियों के सारे सजदे मिलकर हुसैन जैसे उम्मती के एक सजदे के बराबर नहीं हो सकता, तो सबके सजदे मिलकर नबी के सजदे के बराबर, नबी के सजदे के बराबर कैसे? बस ये पैगाम लेकर के जाओ, अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये अजरे रिसालत है, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, इनका एहतराम करो, इनकी जरूरतों को पूरी करो, इनसे भी मोहब्बत करो, उनकी आल से भी मोहब्बत करो। आल से मोहब्बत करोगे तो कभी अकाल नहीं होगा, आल से मोहब्बत करोगे तो कभी माल की कमी नहीं होगी, तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब।